प्रिय छात्रों व मित्रों, मैं आज स्टेबलाइजर के विषय में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि हमने बताया था कि स्टेबलाइजर 3 प्रकार के होते हैं: मैनुअल स्टेबलाइजर, ऑटो कट स्टेबलाइजर और ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर। तो ऑटो कट व ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, इनमें रिले 909 ट्रांसफार्मर व रिले ऑपरेटिंग प्लेट का प्रयोग किया जाता है, जबकि मैनुअल स्टेबलाइजर में केवल बॉडी या कैबिनेट, मेन ट्रांसफार्मर, रोटरी या 1 पोल 8 वे स्विच, वोल्टमीटर, अप डाउन स्विच का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ इसमें लीड, इंडिकेटर के लिए एलईडी और स्लिपें, नट बोल्ट व वायरों की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम मैनुअल स्टेबलाइजर के विषय में बताने जा रहे हैं, उससे संबंधित सर्किट और कैसे वायरिंग करेंगे आदि आदि, और उन पार्टों के विषय में थोड़ी थोड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। तो जैसा कि अभी बताया, मैनुअल स्टेबलाइजर का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर सप्लाई का घटाव बढ़ाव कम होता हो, अर्थात लगभग सप्लाई बराबर आती हो। सप्लाई का फ्लक्चुएशन अर्थात एकदम से बढ़ जाना, एकदम से कम हो जाना, ये नहीं होना चाहिए। अन्यथा इससे चलाए जाने वाले टूल्सों, सेटों, सामग्रियों में खराबी आने का भय बना रहता है। अगर सप्लाई कम आ रही है जिन क्षेत्रों में, या जिन क्षेत्रों में सप्लाई बढ़ी हुई आ रही है, तो उसको कम करने के लिए, बढ़ाने के लिए मैनुअल स्टेबलाइजर का प्रयोग करना चाहिए। तो मैनुअल स्टेबलाइजर ऑटो कट, ऑटोमेटिक की तरह कई वाटेज के आते हैं, जैसे 200 वाट, 300 वाट, 500 वाट, 1 kV, 2 kV, 3 kV, 4 kV, 5 kV से 10 kV तक, या इससे भी ज़्यादा मार्केट में ऑर्डर दे करके बनवाए जा सकते हैं। उन छात्रों के लिए, उन लोगों के लिए जो बेरोजगार हैं, कम पूंजी में, कम पैसे में अपना धंधा करना चाहते हैं, तो ये वाला भी वर्क बहुत अच्छा है। इसमें स्टेबलाइजर, इन्वर्टर, बैटरी आदि का काम डाल करके अच्छी इनकम ली जा सकती है, और साथ में अन्य लोगों को भी रोजगार दिया जा सकता है। इससे कई एक परिवारों का पालन पोषण जो है बहुत ही आसानी से हो सकता है। तो मैनुअल स्टेबलाइजर में हमने जैसा कि बताया, एक मेन ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो है, और ऑटो कट ऑटोमेटिक में अंतर बस इतना ही होता है कि इसमें जो तुम्हारी 909 स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाया जाता है, वो नहीं बनाया गया, केवल एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर बना दिया गया। तो मैनुअल स्टेबलाइजर में जो सबसे अंदर वाली वाइंडिंग निकलती है, इसको जीरो वाइंडिंग या कॉमन वाइंडिंग के नाम से जाना जाता है। इसके विपरीत साइड में, अर्थात जो सबसे बाहर तार निकला होता है, 1, फिर इसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, इस तरीके से तार निकलते हैं। रोटरी स्विच, जिसको 1 पोल 8 वे स्विच के भी नाम से जाना जाता है, इसमें एक पोल सबसे अलग होता है, और सारे पोल जो है 8 जो होते हैं वो एक कतार में होते हैं। तो अगर इसको मिनिमम स्थिति में हम लगाएं, तो इसका इनपुट पोल, यानी जो सबसे अलग वाला पोल है इनपुट, ये वाला पोल पहले पोल से शो करने लगेगा। रोटरी स्विच को हम आगे की ओर बढ़ाएं
अर्थात मैक्सिमम की स्थिति को बढ़ाते चले जाएं तो अब ये इनपुट जो है दूसरी पिन से शो करेगा, फिर बढ़ाएं तीसरी पिन से, फिर बढ़ाएं चौथी पिन से। इस तरीके से इनपुट पोल 8 पोलों से बारी बारी से शो करना चाहिए तो ठीक माना जाएगा। ट्रांसफार्मर को यथास्थान नट बोल्ट के द्वारा बांध दें, रोटरी स्विच को भी यथास्थान बांधें। फिर इसके बाद एक अप डाउन स्विच होता है जिसमें 3 पोल होते हैं। इसमें जब अप की स्थिति में रखेंगे तो जो है इनपुट वाला यानी बीच वाला पोल अप वाले से, और जब डाउन वाले में रखेंगे तो बीच वाला पोल जो है डाउन वाले यानी ऊपर वाले पोल से शो करना चाहिए। स्विच ठीक माना जाएगा। इसके बाद एक आउटपुट सॉकेट होता है। आउटपुट सॉकेट में 3 पोल, 2 पोल या 5 पोल वाले भी आते हैं। जो ज़रूरत हो, जैसी ज़रूरत हो वहाँ पर वैसे लगा लेना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर 2 हम आउटपुट सॉकेट भी लगा सकते हैं अलग अलग टाइप के। अगर ज़रूरत समझे तो हम जो है वोल्ट मीटर भी लगा सकते हैं। यानी इस तरीके से 0 से 300 भागों में बटा रहता है। तो मान लीजिए 100, 200, 300। तो इस तरीके से जो है ये वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर आउटपुट सॉकेट के पैरेलल में डाल दिया जाता है। ये है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर वोल्ट मीटर को चेक करने के लिए पहले हम 220 वोल्ट सप्लाई इसमें देंगे या AC DC कोई भी सप्लाई हम अगर दें तो ये वोल्ट मीटर चलना चाहिए। अगर सही सप्लाई बता रहा है तो ठीक है। वोल्ट मीटर को यथास्थान बांध दें और सॉकेट को बांध दीजिए। इसके बाद अब इनकी वायरिंग के विषय में हम बताने जा रहे हैं कि मैनुअल स्टेबलाइजर की वायरिंग कैसे करेंगे। तो मैनुअल स्टेबलाइजर की वायरिंग करने के लिए जो सबसे अंदर से तार निकलता है उसे कॉमन वाली वायरिंग, कुछ टेक्नीशियन 0 वाली भी वायरिंग मानते हैं। तो ये वाला जो 8 वाला तार होता है इसमें स्लिप पड़ी होती है, ना पड़ी हो डाल लें। इसके बाद इसको आउटपुट सॉकेट के एक पोल में जोड़ दें। इसके बाद इसी से एक तार लेकर के सीधा जो है वोल्ट मीटर के पोल में जोड़ें। फिर यहीं पर एक मेन लीड का तार जोड़ दिया जाता है। मेन लीड का दूसरा तार अप डाउन स्विच के सेंटर वाले पोल में जोड़ें। इसके बाद इसका पहला वाला तार इसके 8 वाले पोल में, दूसरा वाला दूसरे 7वें में, तीसरा वाला जो है 6ठे में। इस प्रकार से सारे कनेक्शनों को क्रमबद्ध ढंग से रोटरी स्विच में जोड़ें। फिर रोटरी स्विच के पहले या तीसरे किसी से भी एक तार लेकर के जो है नीचे वाले पोल में और इनपुट आउटपुट स्विच या अप डाउन स्विच और 8वें वाले से फिर एक तार निकाल करके सीधा जो है ऊपर वाले पोल में जोड़ दें। फिर इसके इनपुट वाले पोल में से जो है सप्लाई ये आउटपुट सॉकेट में जोड़ें। आउटपुट सॉकेट से फिर हम वोल्ट मीटर में जोड़ देंगे। इस तरीके से हम जो है इसकी पूरी वायरिंग कर लेंगे। ये जो है हमने जो है मैनुअल स्टेबलाइजर की वायरिंग का सर्किट दिखाया है। तो इससे संबंधित जो है आने वाले फाइल्स हम अगले दिन बताएंगे। आज के दिन इतना ही पर्याप्त है। जो छात्र हमारे यहाँ सीखना चाहते हैं
वो अपना एडमिशन ऑनलाइन या ऑफलाइन ले सकते हैं। हमारे यहाँ मोबाइल एंड लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क्स, जिसके अंतर्गत एम्पलीफायर, स्टेबलाइजर, CPU, UPS, टीवी, LCD, LED मॉडल, ये सब सिखाए जाते हैं। रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और इलेक्ट्रिकल्स वर्क, जिसके अंतर्गत घर की वायरिंग, पंखा, मोटर, टेडू पंप, एग्जॉस्ट, ये सारी चीज़ों को रिपेयरिंग करना, रिबाइंडिंग करना, कंप्यूटर हार्डवेयर, वॉशिंग मशीन का तकनीकी ज्ञान दिया जाता है। संस्था TVEI जो उन्नाव उत्तर प्रदेश में है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर दर्शा दिया गया है, से फ़ोन करके भी जानकारी ली जा सकती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।